क्या आप भी वेबसाइट के पेजेस बैकएंड में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए हो? वेबसाइट का होम पेज, हेडर पेज, फुटर पेज की फाइल्स आपको मिल नहीं रही हैं? तो डोंट वरी, अपनी चिंता को चिता में डालो, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आपकी फाइल्स ढूंढने में आसानी होगी। 2 दिन पहले एक भाई का मैसेज आता है कि एक स्क्रिप्ट है, विडक्लियर PHP स्क्रिप्ट है, तो इसमें होम पेज को एडिट करना है। तो वही है ना, फाइल्स को ढूंढना बड़ा डिफिकल्ट होता है। डोंट वरी, जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा उससे किसी भी वेबसाइट की फाइल्स आपको इजिली मिल जाएगी। और जैसा कि वीडियो देखने के बाद एक दिल मांगे मोर कमेंट में हर्ट वाला इमोजी जरूर टाइप करना। और आपकी सेवा में सैकड़ों डेली वीडियो लाता रहता है, तो हमसे कनेक्टेड रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बेल आइकन दिख रहा है ना, बड़े काम की चीज है, तो इसे भी दबा दो फटाफट, नहीं तो मेरी वीडियो सबसे पहले देख नहीं पाओगे। आगे बढ़ने से पहले हमारा प्यारा वाला डायलॉग। तो दोस्तों, वीडियो में मैंने जान फूंक दी है, तो वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। पूरी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना। तो अब हम मिलते हैं अपने इंट्रो के बाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल सेकनो में। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसकी फाइल्स हमें ढूंढनी है और एडिट करनी है। तो ये है हमारी वेबसाइट proteinjob.com। एक्चुअली मैंने ये डोमेन पर अभी ये स्क्रिप्ट इंस्टॉल की हुई है ओनली टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेबसाइट और वेबसाइट पे हो गई है हमारी स्क्रिप्ट। देखो, अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है या फिर ब्लॉगर की वेबसाइट है, ये टिप्स आपकी उसमें भी वर्क करेगी। तो ये टिप्स ऑल प्लेटफॉर्म के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि PHP स्क्रिप्ट में ही या फिर कोई भी PHP की वेबसाइट में ही वर्क करेगी, आप अपनी वेबसाइट में भी यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वेबसाइट पे हमारा होम पेज हो गया। अब इस होम पेज को हमें एडिट करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हम अपना इंस्पेक्ट खोलेंगे। देखो, सिंपल हमें क्या करना है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को होवर करना है इधर से ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो हमारा ये सेक्शन आ रहा है, इमेज फ्लूइड शैडो ओवरले प्रीव्यू के नाम से। ठीक है, तो देखो इसका जो आपका CSS फाइल मिलेगा, लाइक अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके आप CSS में यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हो। अब ये फाइल्स आपको कैसे मिलेगी? देखो, सिंपल आपका यहाँ पे एक फाइल का नाम आ रहा है custom.css। तो देखो उसके नीचे ही आपका प्रॉपर डोमेन पर वो फाइल होस्ट आ रहा है, लाइक proteinjob.com/assets/css/custom.css एंड कुछ नंबर आ रहे हैं 150। तो ये क्या चीज़ है? देखो, आपकी जो रूट डायरेक्टरी है इस डोमेन पर, लाइक आपकी फाइल्स जिस फोल्डर के अंदर होगी वो तो हो गया यहाँ तक proteinjob.com तक। ठीक है, देन आपके डोमेन के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर होगा असेट्स नाम का। देन असेट्स में होगा CSS, देन CSS के अंदर custom.css। अब उस custom.css जब फाइल को आप ओपन करोगे, उसमें नंबर आते हैं ना 1 2 3 4 5 6, हर नंबर पे अलग कोड लिखा हुआ होता है CSS का। ठीक है, तो आपको ये बोल रहा है कि 150 वाले नंबर पे ये वाला कोड लिखा हुआ है, आप उसको जाके एडिट कर लो। देखो लाइव दिखा देता हूँ। लाइक देखो, लाइक जैसे ये बोल रहा है असेट्स से CSS कस्टम CSS। हम जाएंगे अपनी फाइल के अंदर, असेट्स, देखो ये असेट्स आ रहा है, हम ओपन करेंगे और यहाँ पे देखो मेरा डोमेन प्रोटीन जॉब है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे CSS है, यहाँ पे CSS बोल रहा है ना, ये CSS। देन यहाँ पे custom.css, देखो ये रही फाइल हमारी, इसको हम ओपन करेंगे, डायरेक्ट एडिट करता हूँ मैं। अब देखो इसमें ये बोल रहा है 150। ठीक है, कौन सा कोड है? ओवरले प्रीव्यू। अब हम जाएंगे 150 पे, देखो सेम कोड है, 150 है एंड ओवरले प्रीव्यू है। ठीक है, अब इसमें जाके हम इनको चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे जाके चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको CSS की फाइल ढूंढना पता चल गया। ठीक, बहुत ईजी है। अगर आपको पहले से पता था तो आप बहुत माइंडेड पर्सन हो, अगर आपको नहीं पता था तो अब मैंने आपको बता दिया तो आप अब माइंडेड बन चुके हो। डोंट वरी। अब हमें ये होम पेज का URL देखना है, तो सिंपल उसके लिए देखो इस वाले कोड को आपको कॉपी करना है। ठीक है, ये वाला कोड आप कॉपी करना, देन जाना अपने पैनल के अंदर जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स रखी हुई हैं। देखो आपकी फाइल्स ये वाली सारी फाइल्स हैं। ठीक है, देन आपकी जो फाइल्स का बैकएंड होगा, ये तो आपका ऊपर फ्रंट एंड वाला डेटा है। ठीक है, आपका बैकएंड होगा असेट्स के अंदर, नो सॉरी, आपका जो डेटा होगा सारा कंपोनेंट्स के अंदर होगा। कुछ वेबसाइट की फाइल्स में कोर होता है, CORE कोर। उन फाइल्स के अंदर आपकी लारावेल की फाइल्स हाइड रहती हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट लारावेल पे होस्ट है? तो उसके लिए सिंपल आपको देखो ऐसे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक ऐप का, देन ऐप के बाद बूटस्ट्रैप, देन मेन जो होता है रिसोर्सेज होता है। रिसोर्सेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यूज़ का। अगर आपकी फाइल्स में भी रिसोर्सेज है एंड रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ हैं,
तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट 100% लारावेल पे होस्ट की हुई है। अगर आपकी वेबसाइट लारावेल पे होस्ट नहीं है तो फिर आप अपना थोड़ा बहुत कुछ दिमाग लगा के ये सोचना कि आपकी जो फाइल्स हैं, मतलब जो व्यूज़ हैं जो इसमें आ रहा है, लाइक आपका होम पेज, हेडर पेज कहाँ हो सकता है, और थोड़ा आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आप सोचना। बस आपको वो फोल्डर में जाना है और कुछ नहीं। देन मेरा जैसे देखो यहाँ पे व्यूज़ है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कैसे फाइंड करूँगा कि हमारा जो पेज है उसकी फाइल्स कहाँ पर है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ। जो एडमिन आपका फोल्डर होगा वो आपका बैकएंड में जो डैशबोर्ड होता है एडमिन का, वो होता है, उसका लेआउट सारा एडमिन फोल्डर में होता है। तो आपके होम पेज का इस एडमिन फोल्डर से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। एडमिन के बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये कंपोनेंट्स में हमारी कौन सी फाइल्स होंगी। लाइक देखो आप अपनी वेबसाइट पे जाते हो, देन वेबसाइट को जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, देन रिफ़्रेश करने के बाद अगर यहाँ पे कोई लोडर आता है, या फिर देखो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, बाय नाउ करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो पेजेस हैं, ठीक है, ये इस तरह के पेजेस इन फोल्डर्स में होते हैं कंपोनेंट्स में। तो ये भी हमारे काम का फोल्डर है नहीं, तो ऐसा मैं उसको ओपन करूँ, देखो यहाँ पे ऑथ सेशन, ऑथ वैलिडेशन, ऐसे कुछ फाइल्स हैं इसमें, लोडिंग, तो हमारे काम का है नहीं, ठीक है, दूर से पता चल जाएगा हमारा काम का है नहीं, आप ओपन करके भी देख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा फ्रंट एंड, ठीक है। अब फ्रंट एंड में आपको ब्लॉग, इंस्टॉल, मेल, पेजेस, साइड मैप, तो इनमें से आपको चाहिए होम पेज, ठीक है। अब होम पेज इसमें कौन सा वाला हो सकता है, ब्लॉग वाला नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉग तो ब्लॉग होते हैं। इंस्टॉल ये इंस्टॉलेशन फाइल हो गई, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मेल भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मेल थोड़ी एडिट करना है। पेजेस, हाँ पेजेस हो सकते हैं, क्योंकि होम पेज पेजेस में ही आते हैं। साइट मैप आपको भी पता है, साइट मैप बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। अब हम पेजेस को ओपन करेंगे। पेजेस ओपन किया, जो हमने यहाँ पे फाइल ये कॉपी की थी, कॉपी, यहाँ पे मैं सिंपल इसको अगर फाइंड करूँ, देखो रेड आ गई है, ये हमें नहीं मिली यहाँ पे फाइल, तो मतलब ये फोल्डर नहीं है, तो हम बैक जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट फोल्डर आता है वो लाइव वायर, देन मैं इसको ओपन करूँगा। एडमिन, जैसे मैंने आपको बताया कि एडमिन में बिल्कुल भी आपकी एडिटिंग नहीं होगी। एंड उसके बाद होगी फ्रंट एंड, देन फ्रंट एंड को ओपन करके हम फाइंड करेंगे। इंस्टॉलेशन, हमारा इंस्टॉलेशन नहीं है। कॉन्टैक्ट, हमें कॉन्टैक्ट वाली फाइल को एडिट नहीं करना, मेंटेनेंस को नहीं करना, हाँ पेजेस को करना है। देन हम पेजेस पे एडिट करेंगे, एडिट, जो हमने यहाँ पे कॉपी किया है उसका यहाँ पे हम पेस्ट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने फाइंड किया, ये हमारा फाइल यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्चुअल फोल्डर है वो है लाइव वायर का, ठीक है। अब ये सब भूल जाओ, अब हमें अपना जो लाइव वायर का पेज है यहाँ पे, इसको करना है एडिट, ठीक है। तो इसमें देखो बैकग्राउंड में यहाँ पे ये कुछ क्वेरी लगी हुई हैं, तो इसको एडिट हमें नहीं करना है, हमें सिंपल ये वाली जो इमेज है इसको चेंज करना है। देखो अब इसमें आप नीचे आओगे तो यहाँ पे इसने कुछ कंडीशन दी हुई है, इफ़ इमेज इज़ एम्प्टी देन आपकी ये इमेज अप्लाई होगी, अगर उसमें ऑलरेडी इमेज है एल्स तो ये वाली इमेज होगी। देखो यहाँ पे जो सोर्स दिया हुआ है इसने असेट में जाके इमेज एंड होम बैकग्राउंड और जेपीजी की इमेज दी हुई है यहाँ पे ये वाली। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करके या लाइक इस फोल्डर में जाके असेट्स इमेज में जाके इस फाइल को एडिट कर दें, या फिर इस फाइल की जगह दूसरी फाइल यहाँ पे डाल दें इसी नाम से, या फिर कोई भी नाम की फाइल वहाँ पे अपलोड कर दें, बस जिस नाम से वो फाइल वहाँ पे अपलोड है सेम नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें एंड कर दें सेव। तो आपका सेम टू सेम यहाँ पे इमेज जो है बैकग्राउंड में वो हो जाएगी चेंज, ठीक है। अब आती है यहाँ पे जो कलर लगा हुआ है उसको चेंज करना हो, देन फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन है जो, देन ऐसे होवर करना आपको, ठीक है। तो इसी सेक्शन में यहाँ पे देखो एलिमेंट डॉट स्टाइल में, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ है, लाइक इसको आप ऑफ करते हो तो यहाँ पे देखो ये कलर बिल्कुल हट जाता है यहाँ से, और लेकिन यहाँ पे एक कलर और रह जाता है बैकग्राउंड का जो यहाँ पे पर्पल कलर है, देन इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। तो मेन जो हमारी एक्चुअल इमेज है वो इमेज आ चुकी है, कलर वगैरह यहाँ से हट चुका है सब कुछ, अब हमारी ओनली इमेज दिख रही है ना कमाल, ठीक है। अब बात आती है इस फाइल को हमें एडिट कैसे करना है, तो मैं बता देता हूँ।
सिंपल यहीं पे पेन पे जाएंगे, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट डॉट स्टाइल, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे कोई ऐसा कोड होता, लाइक उसके आगे ऐसा ऑप्शन आ रहा होता फाइल का, जब हम जाके उसको CSS में एडिट करते, ठीक है। लेकिन अगर ये एलिमेंट डॉट स्टाइल के नाम से लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारी उसी फाइल में जहाँ पे ये इमेज है, उसी फाइल के अंदर ये वाला कोड लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी फाइल में जाने को बोल रहा है, वहीं पे जाके एडिट करो। तो सिंपल देखो हमारा खुला हुआ है, ये वाला हमारा देखो यहाँ पे ये सारा हमारा लगा हुआ है ग्रेडियंट वगैरह। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोड की नॉलेज है तो यहाँ पे आप आके एडिट कर सकते हो। लाइक इनकी फ़ाइल आपको डेटाबेस के अंदर मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इनको चेंज कर सकते हो। CSS का एक फ़ोल्डर मिल जाएगा आपको डेटाबेस के अंदर। अगर कुछ इस तरह का मिले तो आप समझ जाना कि डेटाबेस के अंदर ही जाके आपको चेंज करना होगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह का कोड मिलता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टाइल तक इसको डिलीट कर देना, ठीक है। देन डिलीट करने के बाद आपको पहले इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ सिंपल सा, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है। अब मैं फिर से फाइल के अंदर जाऊँगा, ये वाला कोड यहाँ से करूँगा मैं कॉपी, ठीक है। अब जाऊँगा CSS फाइल के अंदर, जो हमारा CSS फाइल है उसके अंदर जाके पहले मैं ढूंढता हूँ मेरा CSS है कहाँ पर एक्चुअली। मेरा फाइल होगा असेट्स में, असेट्स, ये रहा असेट्स, देन उसके अंदर CSS, देन उसके अंदर कस्टम CSS में मैं डालूँगा, सॉरी मैं करूँगा एडिट, ठीक है। नीचे आऊँगा थोड़ा ताकि मेरे को याद रहे मैंने कहाँ पेस्ट किया है। पहले मैं कोड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा सिंपल, ठीक है। अब मैं फाइल में फिर से आऊँगा, देन यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है मेरा क्लास दी हुई है, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से, देन यहाँ पे जाके पहले इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। देन यहाँ पे सबसे पहले क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं, आईडी के लिए हम हैश लगाते हैं। जैसे देखो ये हमारी आईडी है, ये हमारी क्लास हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा स्पेस है तो शैडो से पहले एक और डॉट लगा दो, देन ओवरले से पहले एक और डॉट, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें लगाना है, एक्चुअली यहाँ पे बैकग्राउंड से पहले था, तो बैकग्राउंड से पहले हमें लगाना है सेमीकोलन। तो ये वाला कॉलन हमने यहाँ पे बंद कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसको करता हूँ सेव, मैं जाऊँगा अपनी विड क्लियर के अंदर, मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश। देखो अभी हमारे यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, राइट। अब मैं कस्टम फाइल में फिर से जाऊँगा, तो यहाँ पे जो हमारा कमेंट किया हुआ है इस कमेंट को मैं हटा दूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने हटा दिया, सिंपल देखो ये कोड भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। नाउ मैं इसको कर दूँगा सेव। हम जाके देखते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर, फिर से रिफ़्रेश करते हैं कुछ असर आया नहीं आया। कुछ केसेस में ये होता है हमारा कैशेज का भी फ़र्क पड़ जाता है। लाइक मैं इसको अगर गेस्ट मोड में जाके ओपन करूं तो भी ये ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमें देखना पड़ेगा क्या कहाँ पे कमी रह गई हमारी। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कोड को अभी मैं हटा देता हूँ, सिंपल एक कोड पे ही लेके चलूँगा। तो मैं इस फाइल को करूँगा अब सेव। अगर आपका भी ऐसी फाइल में अगर आपका इशू आया ऐसा कि वर्क नहीं कर रहा हो तो आप सिंपल एक कोड ले लेना, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे जाके इसको कॉपी करता हूँ, देन फिर से जाके अपने गेस्ट मोड में ओपन करूँगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब सिंपल आप वहाँ पे जाके अगर एडिटिंग करोगे, लाइक मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, लाइक 4DBCASD कुछ भी रख दो, सेव। मैं जाके फिर से जाऊंगा एंड इसको कैंसिल करके गेस्ट मोड में फिर से ओपन करूंगा। तो अभी हमने जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज किया था, हमें एक्चुअली लीनियर जो ग्रेडियंट है वो उसको कमेंट करना था पहले। इसको मैं कमेंट करूंगा यहाँ पे, अब मैं करूंगा इसको सेव, सॉरी इसको पूरा करना है, कमेंट एंड सेव, ठीक है। अब मैं फिर से इसको क्रॉस करता हूँ, देन जाके अपनी गेस्ट में कॉपी पेस्ट। देखो ये हमारे यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये आप इसको चेंज कर सकते हो। लाइक देखो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे जो वेव्स चल रही हैं इनको भी यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। वो कैसे करना है, लाइक मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये SVG फाइल है, इसको सिंपल देखो यहाँ पे वेव्स जो ऑप्शन आ रहा है रिलेटिव यहाँ पे चेंज करके देखना। देखो साइज़ चेंज हो गया,
देन हाइट वगैरह चेंज होगी, आप अपने अकॉर्डिंग हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक मूविंग वेव्स का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं सिंपल यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ गए, लाइक जितनी इसमें लेयर बनी हुई है ये सारी लेयर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारा ये एनिमेशन खुल चुका है। देखो मैं इसको करूँगा ऑफ, एंड इसको भी अगर मैं कर दूँ ऑफ, तो देखो ये वाली लेयर जो है कितनी स्लो हो चुकी है सबसे, ठीक है। अब मैं अगर जो नीचे वाला है इसको भी अगर ऑफ़ कर दूं, देखो सारी की सारी लेयर्स हमारी एक जगह पे जम चुकी हैं, सारी ऑफ़ हो चुकी हैं। तो आप भी ऐसे ही जाके अपनी फाइल्स को ऑफ़ कर सकते हो, अपनी ये वाली लेयर्स जो हैं वेब्स हैं जिनको हम वेब्स बोलते हैं उनको ऑफ़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमें देखो ये जो बटन्स हैं फॉलोअर्स बटन्स, इनको अगर यहाँ पे एडिट करना है, लाइक अगर इनको हमें हाइड करना है या फिर इनका सोर्स कोड हमें निकालना है, ये पे कहाँ पे हैं, तो सिंपल हम ऐसे ही जाएंगे, देन इनको यहाँ पे होवर करेंगे। जो कंप्लीट हमारा है ये है सोशल शेयर टेक्स्ट सेंटर, देन मैं इसको करता हूँ कॉपी। देन जाएंगे हम अपने पेज वाले फोल्डर के अंदर, यहाँ पे जाके मैं फिर से इसको करता हूँ पेस्ट। देखो ये वाला सेक्शन हमारा ये मिल चुका। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लाइक देखो मैं आपको एक सिंपल वे बताता हूँ, आपको अगर कोई भी सेक्शन हाइड करना है, लाइक आपको ये वाला सेक्शन यहाँ से हाइड करना है, आप सिंपल ऐसे कॉपी करना, देन यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करना, ठीक है। देखो ये वाला आ गया। अब सिंपल यहाँ पे प्लस करना, देखना प्लस करके CSS अपनी कस्टम CSS ऐड करना है यहाँ पे, डिस्प्ले एंड नन, फुल वाला हट गया। अब सेम हमें ये बटन्स हाइड करने, ऐसे करना, देन यहाँ पे प्लस पे ऐड, ठीक है। अभी हम जस्ट टेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे वर्क कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद हम इन जो हमने फाइल्स यहाँ पे डाली हैं उसको कॉपी कर देंगे अपने कस्टम किसी इसके अंदर, ठीक है। इसमें डिस्प्ले करूँगा नन। अब देखो ये वाला कोड हमारा काम कर गया। देन मैं इसको सिंपल यहाँ से यहाँ तक इसको डॉट तक कॉपी करूँगा, देन जाके CSS वाले फोल्डर के अंदर नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। सिंपल, और ज़्यादा कुछ नहीं। अगर फिर भी आपका काम ना करे, दूसरा तो ऑप्शन आप ये रहता है कि कॉपी करके आप अपने गेस्ट मोड में जाके ओपन करें, हैं। एक और ऑप्शन इसमें जो रहता है वो ये रहता है कि आप अपने CSS के अंदर आएँ, देन जहाँ पे अपना कोड लिखा है उसके लास्ट में एक स्पेस दे के आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दें, इम्पोर्टेंट। अब ये इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, लाइक आपके पास यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन आप दें दी हुई है जो आपका डेस्कटॉप लेआउट होता है उसके अंदर, और दूसरी कंडीशन मान लो आपने दे दी अपनी मोबाइल स्क्रीन के लेआउट के ऊपर। यहाँ पे मीडिया डाल के जो हम अपना वो लगाते हैं ना मोबाइल के लिए, मीडिया मैक्सिमम विड्थ वो लगाते हैं ना, लाइक हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर इस तरह का कोड हमारा पहले भी कहीं है, उसके वर्क करने से पहले हमारा ये वाला कोड वर्क करे। समझ आया? लाइक अगर इजी वे में मैं बताऊं, अगर ये सेम टू सेम डिस्प्ले नन इसी क्लास के ऊपर कहीं और भी लगा हुआ है और ये वाला आपने इंपॉर्टेंट किया हुआ है, तो ये वाला कोड आपका पहले वर्क करेगा। अगर वो कोड आपका पहले लिखा हुआ था, अगर आप इस कोड को यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं करते हो तो वही कोड आपका वर्क करता रहेगा, ये कोड आपका कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही हमारा एक कोड लगा हुआ है तो सिस्टम तो वही कोड पड़ेगा ना जो पहले था। अगर एक एग्जाम्पल में हम बात करें, आप बैंक में जाते हो पैसे निकालने, अब आपको लाइन भी लगानी पड़ती है वहाँ पे। अब मान लो कोई बंदा आता है बहुत सारे पैसे लेके उनको जमा कराने के लिए, और वो लाइन में तो लग नहीं सकता क्योंकि उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कहीं चोरी हो गए, कोई लूट के ले गया, तो इस तरह का डर रहता है। उस केस में जो बैंकर्स क्या होते हैं, वो उस कैश को लेके जल्दी से जल्दी उस कैश को डिपॉजिट कर देते हैं। तो वो जो हो गया वो इम्पोर्टेंट हो गया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो गया, ये हमारा इम्पोर्टेंट है भाई, ये वाला कोड हमारा पहले यूज़ करो, इसका मतलब ये है। अब अच्छे से आपको आ गया समझ? अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना, मैं फिर से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इंपॉर्टेंट। मैं अब इस कोड को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब आपको समझ आ ही गया होगा आपको कैसे अपनी फाइल्स को एडिट करना है, सिंपल। तो ऐसे ही आप सिंपल होवर करके उस क्लास को नोट कर लेना, देन थोड़ा दिमाग को यूज़ करना
वो वाली फाइल कहाँ कहाँ हो सकती है और कहाँ नहीं हो सकती। कहाँ नहीं हो सकती वो बात आपको सबसे पहले याद रखनी है कि कहाँ फाइल नहीं होगी, क्योंकि अगर आप हर फोल्डर को खोल के देखोगे तो ये काम बहुत लेंथी हो जाएगा। उसको शॉर्ट में करने के लिए आपको याद रहना जरूरी है कि कौन सी फाइल किस फोल्डर में नहीं होगी, क्योंकि जिस फोल्डर में होगी उसको तो हम खोल के देख ही लेंगे, जिसमें नहीं होगी वो याद रहना जरूरी है हमारे लिए। अगर अब भी आपको फाइल्स को ढूंढने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल आप जब भी हमारा ज्वाइन करेंगे देन उसके डिस्क्रिप्शन में हमने एक डिस्कशन का लिंक दे रखा है। आप उस डिस्कशन लिंक पे जाके एक अलग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। देन उस ग्रुप के अंदर आप हमको अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। देन हम वहाँ पे जाके आपको पर्सनली गाइड करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैंने दिया हुआ है, सिंपल आप वहां जाके ज्वाइन करो। और अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं, कमेंट बॉक्स में एक दिल का इमोजी जरूर टाइप कर देना, क्योंकि जब भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। और आगे भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि डिजिटल मार्केटिंग की हर फील्ड में मैं आपकी हेल्प करूँ। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, PHP, ब्लॉगर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूल जाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन क्लिक नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो कब पोस्ट करी। कहीं मैं लेटेस्ट जो टिप्स बताता रहूं वो आपसे मिस हो जाए, और मैं नहीं चाहता मेरे किसी भाई बंधु से वो टिप्स मिस हो। और ऐसे ही दोस्तों अपना प्यार दिखाते रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, और जितना हो सके हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच के उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आप भी हमारे इस मिशन में हमारी हेल्प करिए। तो दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू सून।